मानवीय शिक्षा शोध संस्थान अभ्युदय संस्थान अछोटी में 2 दिवसीय शोध कार्यशाला संपन्न। मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में चेतना विकास मूल्य शिक्षा में शोध संभावनाएं और प्रक्रिया पर आयोजित कार्यशाला में प्रदेश के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक शामिल। सूरत में आयोजित युवा कॉन्क्लेव में जीवन विद्या पर विशेष प्रदर्शनी। सितंबर-अक्टूबर माह में आगामी जीवन विद्या शिविरों की घोषणा। नमस्कार, खुशियों की खबर में आपका स्वागत है। मानवीय शिक्षा शोध संस्थान अभ्युदय संस्थान अछोटी दुर्ग में छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूली शिक्षकों के लिए मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में चेतना विकास मूल्य शिक्षा में शोध संभावनाएं और प्रक्रिया पर 2 दिवसीय रिसर्च वर्कशॉप 26 अगस्त को सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस अवसर पर प्रथम दिन मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुणा पल्टा, कुलपति हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि शासकीय एवं अभिभावक विद्यालय के विद्यार्थियों पर शोध प्रारंभ करना और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देना एक अभिनव प्रयास है। मानवीय मूल्यों की शिक्षा वर्तमान दौर की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ऐसे शोध सभी स्कूलों में प्रारंभ किए जाने चाहिए। मुझे जो आज के समय में समझ में आता है कि समाज में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का अभाव है तो वो मानवीय मूल्यों है। नैतिकता का पतन जो है वो चरम सीमा तक हो चुका। मैं जिस पद पर बैठी हूँ तो एक ऐसा पद है जहाँ की हर कदम पर हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने प्रिंसिपल्स को और अपने कॉलेजेस को सहायता पहुंचा सकते हैं। वहाँ भी हमें कई तरह की बाधाएं इसलिए झेलनी पड़ती है क्योंकि लोगों के स्वार्थ उसमें जुड़े हुए। और अगर समाज में लोगों में यही समझ आ जाए, नैतिकता की समझ आ जाए, मानवीय मूल्यों को लोग अगर समझने लग जाएं, तो मैं कहती हूँ कि ये समाज जो है ये बहुत बेहतर जगह बन सकती है रहने। शोध कार्यशाला में आए प्रतिभागियों को आत्मी यूनिवर्सिटी राजकोट के डॉक्टर घनश्याम आचार्य, आत्मी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने संबोधित किया। शोध का जो 2 दिन का वर्कशॉप था और हमारी यूनिवर्सिटी भी शोध संशोधन में काम कर रही है, तो यहाँ जो अछोटी में काम हो रहा है और आत्मी यूनिवर्सिटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो दोनों मिला के बहुत बढ़िया समाज में परिणाम हम दिखा सकते हैं। दानवीर तुलाराम पीजी कॉलेज उतई भिलाई के प्रोफेसर अवधेश श्रीवास्तव ने विज्ञान में प्रचलित शोध विधि एवं प्रक्रिया पर अपनी प्रस्तुति देते हुए प्रतिभागियों को शोध में प्रवृत्त होने के लिए प्रोत्साहित किया। Research, a careful investigation of new fact in any branch of knowledge. मैडम ने चेतना विकास मूल्य लिया, यह एक फील्ड है। मैं बॉटनी का छात्र हूँ, तो यूरिया कितने ग्राम डालें कि वो पौधे में किस तरह से वृद्धि है, इस तरह से हम एक वेरिएबल, एक नॉन वेरिएबल जिस पे आप सुबह से सुनते आए हैं, उस पे चर्चा कर रहे थे। क्योंकि कई वैज्ञानिकों का भी मत है कि नई शिक्षा को या नई ज्ञान को लेने के लिए जो भी सिस्टमेटिक इफोर्ट किया जाए, एक जैसे आज मैडम प्रेजेंट कर रही थी जब स्लाइड्स, तो 3 एंगल उन्होंने बनाया, टीचर, स्टूडेंट एंड देयर गार्डियंस, उनके बीच का इंटरेक्शन उन्होंने दिया। तो एक हमें भी सिस्टमेटिक इफोर्ट लगाना पड़ेगा, कोई भी हम रिसर्च कर रहे हैं चाहे किसी भी फील्ड में, ये सबके लिए कॉमन होता है। कार्यशाला में मध्यस्थ दर्शन के शोधार्थियों को के साहू, डाइट रायपुर, केशव साहू, वाइस प्रिंसिपल, शासकीय आत्मानंद स्कूल कुम्हारी, दिव्यपथ संस्थान अमरकंटक से रविकांत मणि आदि ने संबोधित किया। स्कूल पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे समाज से विमुख हो, तो तीसरा टारगेट सेट करने की आवश्यकता पड़ेगी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी 2030 जो बोल रहे हैं, उसके लिए ये जो हमारे पास बाबा जी के
मार्गदर्शन में जो अमूल्य दर्शन प्राप्त हुआ है, पर्याप्त एक रस्सी पर कम नहीं है, पूरा डाटा है, लेकिन उसको लोगों तक, सरकार तक, एक यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंचाएं, ये हम सबके लिए एक लक्ष्य। अब ये चेतना में जो विकास हुआ है, हम समाज को किस रूप में प्रस्तुत करें? भाई हम कह दें कि भाई ये युवे और इनकी चेतना में विकास क्या हुआ, तो हमको उसको प्रमाण के रूप में देना पड़ेगा। वो प्रमाण के रूप में मूल्य चरित्र नैतिकता के रूप में दिखेगा। इसलिए चेतना विकास के साथ मूल्य को लाना ही पड़ेगा। चेतना विकास का प्रमाण मूल्य के रूप में ही दिखेगा, दूसरे किसी रूप में नहीं दिखेगा। तो चेतना विकास के साथ मूल्य शिक्षा जो है वो अविभाज्य रूप में है ही जुड़ा। तो मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में इतना जनबल नहीं था कि हम उसका अध्ययन कर सकते और उस अध्ययन को समाज के सामने रख सकते थे। लेकिन पिछले 25-30 सालों में कई लोगों के श्रम से जनबल इतना तैयार हो गया है, जहां अब हम इस चीज पे भी शोध कर सकते हैं कि ये जो जीवन विद्या है, मध्यस्थ दर्शन है, इससे चेतना विकास हो रहा है और उस चेतना विकास के जो लक्षण हैं उसको भी हम एक तरीके से डेटा के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। चेतना विकास मूल्य शिक्षा पर शोध की संभावना और प्रक्रिया पर डॉक्टर संकेत ठाकुर ने विस्तार से जानकारी दी। आज हमारे सारे शिक्षक वर्ग अपने विद्यालय में इस दर्शन का प्रयोग कर रहे हैं और इस प्रयोग को करते हुए विद्यार्थियों में गुणात्मक परिवर्तन आप सबने देखा। लेकिन गुणात्मक परिवर्तन को प्रस्तुत करने की बात आती है तो हमारी भाषा गणितात्मक नहीं है, सिर्फ क्वालिटी की भाषा। तो अब ये समय आ गया है कि हम जो लोक प्राधिकरण की दृष्टि से अनिवार्य है कि गणितीय भाषा की प्रस्तुति की जाए, शोध किया जाए, शोध पत्र के माध्यम से प्रस्तुति की जाए और फिर हम बता सकें कि देखिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा का अध्ययन करने के पश्चात बच्चों की मानसिकता में क्या प्रभाव पड़ा और बच्चों में किस तरह का गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिला। मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में संचालित अभिभावक विद्यालय अछोटी में हो रहे व्यावहारिक प्रयोगों और परिणामों की जानकारी दी डॉक्टर मीनाक्षी राठौड़ ने। अभिभावकों में हम देखते हैं कि इस शिक्षा के प्रति, चेतना विकास मूल्य शिक्षा के प्रति स्वीकृति बढ़ती हुई दिखती है, विश्वास बढ़ता हुआ दिखता है, हमारे पे विश्वास बढ़ता हुआ दिखता है। विद्यार्थियों में देखें जो 3 मूल प्रवृत्ति जो हमने शुरू में बोला, न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक और सत्यवक्ता। तो न्याय को पहचान पाना, सही कार्य व्यवहार को कर पाना और सत्यवक्ता होना, ये 3 मूल प्रवृत्ति का विकास होना। बिना भय और प्रलोभन के होना, ये नहीं कि मुझे किसी डर से मैं ऐसा कर रहा हूँ या किसी डर से मैं पढ़ रहा हूँ। स्वयं स्फूर्त बच्चे कर रहे हैं, बिना भय के, बिना प्रलोभन के। शिक्षकों में देखते हैं तो उनमें जब वो हर दिन इस वेरिफिकेशन को देखते हैं, इस शोध का रिजल्ट देखते हैं कि इसका आउटकम हमको कितना अच्छा मिल रहा है, तो उनमें मध्यस्थ दर्शन के अनुसार जीने में निष्ठा बढ़ती हुई लगातार हम आपस में खुद में देख पाते हैं। कार्यशाला के दूसरे दिन डॉक्टर मीता झा, डीन सोशल साइंस विभाग, रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर ने स्कूली शिक्षा और मनोविज्ञान में शोध विधि और टूल्स की विस्तार से जानकारी दी और विविध शोध परिणामों से प्रतिभागियों को अवगत कराया। हमारा उद्देश्य, जिस परिधि में अब हम आज एक साथ जुड़े हैं, इसका महत्व, इसका कारण क्या है? कोई ना कोई ऐसी बात है जो हमको दिन प्रतिदिन के जीवन से अलग हटकर यहाँ लेकर आई है। इसमें यह है कि हम सब मिलकर काम करें, समाज को एक ऐसा उन्नत समाज बनाएं कि सभी निरोगी रहें। तो निरोगी केवल शारीरिक पक्ष में न रहकर मानसिक निरोगी भी बहुत आवश्यकता है। क्यों? अगर शरीर यानी साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। चेतना विकास मूल्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र के शोधार्थी डॉक्टर सपना गोयल, महावीर अग्रवाल और सचिन परमार ने केंद्र में शोध की आवश्यकता, उद्देश्य, प्रारंभिक शोध कार्य और व्यवस्थित दिनचर्या के महत्व की जानकारी दी। कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम और जो अपन यहाँ जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा बोल रहे हैं,
दोनों को बहुत अच्छे से देखा है अपने घर में उसको, और फिर अपने आजू बाजू में जैसे अपने रिश्तेदार हैं वो लोग भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में। आस पड़ोस समाज में हम देख ही रहे हैं उसको मैं भी ऑब्जर्व कर रही हूँ। और 10 साल से इधर आई हूँ तो इधर भी बच्चों को स्कूल में पढ़ाना हो रहा है, और हमारे आजू बाजू जो बच्चे हैं जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा जो ले रहे हैं उनका भी बहुत रोज़ ऑब्जर्वेशन हो रहा है। तो एक देखते हैं तो एक कंपैरेटिव स्टडी अपने अंदर में होती ही है, अपन उसको बाहर बोलें चाहे ना बोलें अपने अंदर में होती है कि हाँ यहाँ के बच्चे कैसे हैं और यहाँ कैसे हैं, तो ऐसे एक हो ही रहा है। तो देखें तो अभी जितना मैं स्टडी करी हूँ कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है, बहुत सारे उसके मतलब अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ गैप्स भी हैं। वो चाहना पूरी जो नहीं हो पाई उसका जो मूल कारण रहा कि विषय वस्तु और पद्धति प्रक्रिया। तो हम सब ने भी ये महसूस किया, जितने भी भाई बहन चेतना विकास मूल्य शिक्षा केंद्र में पिछले लगभग 20 वर्षों से अपनी भागीदारी कर रहे हैं, रायपुर विद्यालय से लेकर के अभी विद्यालय छोटी विद्यालय जो संचालित किया जा रहा है, इसमें जितने भी बहनें ने जो यात्रा शुरू की थी शिक्षा की और अभी वर्तमान परिदृश्य में जो भी भागीदारी हो रही है, हम सब ने मिलकर ये महसूस किया कि शिक्षा का जो कंटेंट है उसको फिर से रीडिज़ाइन करने का और मतलब जो है विद्यार्थियों को किस प्रकार से उनकी आयु अनुसार और कक्षानुसार मतलब जो है दिया जाए, उस पर शोध करने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के साथ बातचीत करके, पेरेंट्स के साथ बातचीत करके, उनके क्लासमेट के साथ बातचीत करके, ऐसे अलग अलग आयाम से हमने तमाम तरह का रो डाटा कलेक्ट किया है। उससे हमें बच्चों की मानसिकता को जांचने के लिए बहुत सारे पहलू मिले हैं। एक बार पता चल जाए कि बच्चा कहाँ खड़ा है तो उस पर काम हो पाए। हम कहाँ खड़े हैं ये पता लग पाना एक बड़ी उपलब्धि है। समाधान कॉलेज बेमेतरा के डायरेक्टर डॉक्टर अवधेश पटेल ने मध्यस्थ दर्शन में पीएचडी करने का अपना अनुभव बताते हुए कहा कि शिक्षा में शोध कार्य की अनंत संभावनाएं हैं। उन्होंने शोध विधि के लिए प्रैक्टिकल टिप्स शिक्षकों को दिए। मेरा टॉपिक था कि मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद अध्ययन का शिक्षकों के व्यक्तित्व और जीवन शैली पर प्रभाव का अध्ययन। तो जो शिक्षक हुए जो नहीं बदलेंगे, शिक्षकों का क्या चीज़ बदल सकता है? व्यक्तित्व या जीवन शैली, उसके जितने आयाम हैं। तो जो व्यक्तित्व जीवन शैली शब्द आया ये परिवर्तनशील चर है। तो किसी एक चर का दूसरे चर पे जो संबंध है या जो प्रभाव है उस प्रभाव का हम अध्ययन करते हैं। ये खासकर क्वांटिटेटिव में होता है ना, मात्रात्मक शोध में। इस प्रकार के बहुत सारे हैं। अभी आप जब घुसेंगे ना सीधा शुरू करेंगे तो समझ में आएगा। अभिभावक विद्यालय अछोटी के बलवंत साहू और सुचित्रा श्रीवास्तव ने विद्यालय से जुड़ी कई जानकारियों को साझा किया। यहाँ पर इस शोध केंद्र में जो भी किया जाएगा वो आपके साथ में शेयरिंग रहेगी। उसको आप सीधे क्वेश्चनर उठाइए अपने विद्यालय में अपने बच्चों के साथ जो आप काम कर रहे हैं। जो भी सेलेक्टिव बच्चे, जैसे आपको लगता है कि भाई 4 वर्ष से 3 वर्ष से मैं इस कक्षा में 5वीं से लेकर 8वीं तक मैंने काम किया, इन बच्चों के साथ में चेतना विकास पर मैंने कोई बात करी है, तो उस पर जो है आज जो है क्या संभावनाएं हैं, किस जगह पर है आज वो बच्चा, उसको हम लोग जो है एक पैमाना करेंगे। हम लोग ये चाह ही रहे हैं। और फिर उसके बाद में 6 महीना बाद 1 साल बाद में वो क्या उन्नति हुई उसको हम पैमाना करेंगे। तो हम जो है इसको जो है 1 साल 2 साल 3 साल का, वैसे भी 3 साल का पीएचडी एक मिनिमम रिसर्च वर्क है ही, तो इस ढंग से जो है पूरा लेकर आपके साथ मिलकर शेयरिंग में कई विद्यालयों में पूरे छत्तीसगढ़ के 50 शिक्षक 50 विद्यालयों में इसी बात को कह रहे हैं, ऐसा जो है हम प्रस्तुत कर सकते हैं। हमने भी मेरे लिए 13 साल लगा दिया चेतना विकास में। उससे पहले टीचर रही हूँ मैंने भी बहुत सारी शोध की है, पर भी सरकार को टच करने लायक स्थिति कहाँ हमारी है ना। क्यों नहीं सरकार यहाँ टर्न हो रही? हम अपने लिए सोचने लगे थे। तो ऐसी स्थिति के लिए हमको ऐसे डेटास वगैरह सब है ना, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब प्रॉपर चाहिए। हम ऐसे फेस टू फेस मैं आपको कन्विंस कर सकती हूँ, आप उसको कन्विंस कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। बट इस तरह से पूरा लिखित प्रोसेस में होना जो समाज के पास जाए, ऐसे लोगों के पास जो उसको ओके कर पाए, और ओके होगा ही ना, क्यों नहीं होगा ओके? इसके लिए हम ऐसे देखने की आवश्यकता। बच्चों के साथ चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित शिक्षण के व्यावहारिक पहलुओं से अनुपमा दीदी और लोकेश्वरी साहू दीदी ने अवगत कराया।
जैसे बच्चे विद्यालय आते हैं तो मम्मी और पापा को छोड़ के आते हैं, उनके लिए पहली बार है कि विद्यालय नर्सरी क्लास, तो उस समय उनको माँ की ज़रूरत होती है। तो उस समय उनको ज़्यादा टीचर की ज़रूरत नहीं होती, एक माँ चाहिए होता है कि मेरे माँ नहीं है तो यहाँ कोई माँ मिल गए, मतलब उनको ये विश्वास बन गया कि हाँ मैं यहाँ आ सकती हूँ। उनको ये विश्वास दिलाना, मतलब ये बड़ी काम लगती है मेरे को। तो उसके ऊपर भी मैं बहुत शोध कर रही हूँ, एक एक बच्चे को देखती हूँ। अभिभावक विद्यालय में मूलतः ध्यान दिया जाता है कि बच्चों की खुशहाली बनी रहे और उनके चेतना का स्तर हम कैसे बढ़ा पाएँ। तो इसमें छोटी छोटी एक्टिविटी है, शिक्षकों में जो व्यवहाराभ्यास है और हमारे जो ट्रेनिंग वाला एक अलग भाग है, तो वो सबको लेके एक छोटा छोटा कार्यक्रम चल ही रहा है, जिसको एक शोध के रूप में भी देख पाते हैं और अपने में एक योग्यता विकास के रूप में हम देख ही पा रहे हैं। इस कार्यशाला को प्रदेश भर से आए शिक्षकों गौरी कांता साहू, शिव कुमार जी, गेंदलाल कोकड़िया, कृष्ण कुमार जी, पवित्रो यादव, यादराम साहू, उर्मिला सिदार, सुरेंद्र गुप्ता, हीरालाल साहू, रूपा दीदी और राखी पटेल जी ने बहुत ही उपयोगी बताया और संकल्प लिया कि अपने स्कूलों में वे शोध कार्य अवश्य प्रारंभ करेंगे। आज यदि उसमें कहूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 2020 नहीं कहता है, उसका जो विजन यही शुरुआत होता है कि अच्छे इंसानों का विकास करना। आखिर आएगा इस रूप में देखें तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा एक जीवन विद्या चेतना विकास मूल्य शिक्षा के रूप में हम सब लोगों के पास ये चीज़ है, जिससे हम न केवल अपने विद्यालय में बल्कि क्योंकि अध्ययन किए हुए हैं तो आसपास के ब्लॉक में, अपने जिले में सब अपना अपना, मेरे ख्याल से 5-6 जिले बहुत चर्चित हैं जहाँ पे हमारे अध्ययन से किए हुए शिक्षक साथी अपना उस जिले को अपना एक चेतना विकास की मूल्य शिक्षा के रूप में दे पाए। ये बहुत बड़ी बात है। गुजरात के सूरत शहर में विगत दिनों JITO नेशनल यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें जीवन विद्या परिवार समूह गुजरात द्वारा जीवन विद्या का स्टॉल लगाया गया। इस स्टॉल ने हजारों युवाओं को आकर्षित किया। खास बात ये रही कि हमारे चैनल खुशियों के एम्बेसडर के चुने हुए वीडियोस को स्टॉल में डिस्प्ले किया गया, जिसे युवाओं ने खूब सराहा। आगामी दिनों में होने वाले शिविरों की तारीख आप नोट कर लीजिए।